मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पीछे कोई खड़ा है। मैंने कहा यार, फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ, कोई नहीं है। उस रात ये स्क्रीन पे अपने आप ग्रीन स्लाइड आ गई। सामने वाली टेबल पे बोतल रखी हुई थी। अब की बार वो बोतल गिरी। जैसे ही बोतल गिरी, मुझे समझ में आ गया इस कमरे में मेरे अलावा कोई और भी लेक्चर अटेंड कर रहा है। पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो कमजोर दिल वाले बच्चे हैं, जिनको भूतों वगैरह से डर लगता है, वो इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि दिल मजबूत होगा। ये अभी रिसेंट में हुआ एक एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग स्टूडियो से क्लास लेते हैं। स्टूडियो समझते हो ना, एक कमरा जिसमें सामने कैमरा लगा हो और साथ में डेस्कटॉप वाली स्क्रीन, यहाँ पर टीवी स्क्रीन भी लगी है, बड़े में कमेंट दिखते हैं, और ये डिजिटल स्क्रीन। बस इतने ही लोग होते हैं और इस कमरे में और कोई नहीं होता। अभी इस कमरे में और कोई नहीं है, मैं हूँ, आप हैं, कैमरा है, डेस्कटॉप है, यही है। एक बार मैं क्या क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब कई बार क्या होता है, मैंने खाना वाना खाया और फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते करते मुझे थोड़ा लेट हो गया, 11:30 बज गए थे, और उसके बाद में मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वैसे तो देखो कभी मैंने अचानक पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज एकदम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। उस रात जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वही लड़का रिकॉर्डिंग चालू करवा के वो अपने कमरे में चला गया, दूसरे वाले कमरे में। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तू चला जा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पीछे कोई खड़ा है, आभास हो रहा है कि पीछे कोई मेरे यहाँ पे पीछे खड़ा है। मैंने कहा यार, फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ, कोई नहीं है। फिर मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है कुछ होगा। फिर मैंने फिर रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग करने में क्या, आपको एनर्जी बड़ी डालनी पड़ती है। अब रिकॉर्डिंग में तो क्या है, आपको सवाल भी खुद ही बनाने हैं, जवाब भी खुद ही देना है, लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना है, तो बहुत एनर्जी डालनी थी। वो पहली बार हुआ तो मुझे लगा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद में 2-3 स्लाइड मैंने आगे पास की, फिर मुझे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। मतलब एक एनर्जी सी महसूस हो रही थी, मतलब आपके कमरे में कोई बैठा हो तो आपको एक फील हो जाता है कि कोई है। उस टाइम तो मुझे फील हुआ, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ होगा, तो थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ दिमाग में नहीं आया, अजीब लगा। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, ये स्क्रीन है, ये जनरली हैंग हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, कंटिन्यूअसली आप यूज करोगे तो हैंग होने लगेगा। हैंग का मतलब है कि यहाँ कुछ लिखोगे, वो लिखा हुआ यहाँ चला जाएगा अपने आप। उस रात वो हैंग होने वाली सिचुएशन नहीं हुई, ये स्क्रीन पे अपने आप ग्रीन स्लाइड आ गई, अपने आप ग्रीन स्लाइड आ गई। तो मैंने अपने आप को फिर समझाया, मैं कहा चलो रिकॉर्डिंग के बीच में ये वाला पार्ट कट कर देंगे। और ग्रीन स्लाइड कई बार क्या है, मच्छर मक्खी भी होता है कमरे में, तो वो आके अगर इस बटन पे बैठ जाए तो वो प्लस वाला बटन दब जाता है, तो उससे ग्रीन स्लाइड ऐड हो जाती है। वैसे ग्रीन स्लाइड मैंने ऐड करनी रखी थी, बट अपने आप ग्रीन स्लाइड भी आ गई। फिर मैंने अभी भी ध्यान नहीं दिया, मैं उसको डिलीट किया, फिर वापस से पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं पढ़ाता गया, फिर मुझे एक बार फिर लगा, और अब की बार पता है कैसे लगा, सामने वाली टेबल पे बॉटल रखी हुई थी पानी की। जैसे हम लोग ये है ना पानी की बोतल, ऐसे एक पानी की बोतल रखते हैं, क्योंकि गला वाला सूख जाए तो। इंक्लाइन टेबल पे नहीं, नॉर्मल टेबल पे बॉटल रखी हुई थी। अब की बार वो बॉटल गिरी। तो मैंने कहा देख भाई, ये मक्खी मच्छर से हो सकता है, पीछे खड़े होने का कोई एहसास नॉर्मल हो सकता है, बट ये बॉटल कैसे गिरी? ना इसमें कोई पंखा चल रहा कि हवा से गिरी, ना कोई और इंसान है। तो जैसे ही बॉटल गिरी, मुझे समझ में आ गया इस कमरे में मेरे अलावा कोई और भी लेक्चर अटेंड कर रहा है। मैं गया फटाफट, कैमरे के पास भी नहीं गया, मैं तो माइक लगा रखा, सीधा कमरे से बाहर भागा। मैंने कहा भैया क्या है मामला उसमें? जो लड़का था ना, मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, मैं कल रिकॉर्ड करूंगा सुबह आके। तो उसको ज्यादा नहीं समझाया, मैं कहा अब इससे क्या मैं पूछूं। फिर मैंने कहा तू रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, मैं सुबह करूंगा आके। अब जनरली क्या होता है, जब लेट राइट रिकॉर्डिंग होती है ना, तो जो हमारे ये स्टूडियो पर्सन्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ये रात को स्टूडियो में ही रुक जाते हैं। इन्होंने बिछा रखे थे वहीं पे गद्दे, आप चले जाओ सर, लाइट वाइट ऑफ हो जाएगी, तो वो वहीं सो जाता है। अगला दिन आया, मैं वापस आया, ये पुराने स्टूडियोज की बात है, अब तो स्टूडियो बहुत वेल फर्निश्ड है भाई, ध्यान रखना। फिर अगले दिन आया, फिर ये इंसिडेंट मैं कहीं से डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अपनी तो बोलते हैं ना भाई हालत खराब हुई थी। मैंने कहा बस स्टूडियो बदल देना, दूसरा दे देना यार। मजे की बात ये है कि जब बीच में टी ब्रेक होता है, चाय वाय पी रहे होते, तो ये इंसिडेंट का डिस्कशन चल रहा था। ये इंसिडेंट मेरे वाला नहीं, क्योंकि वो तो मुझे ही पता है, इसी से रिलेटेड। बोले यार वो लिफ्ट अपने आप चल पड़ती है, ऊपर नीचे आ जाती है। मैंने तुरंत देखा, मैं कहा भाई आगे बोल आगे बोल। फिर एक लड़का वो बोलता है कि सर इस कमरे में रात को सोते हैं ना, तो कई बार गंदे गंदे से डरावने सपने आते हैं, और ऐसा लगता है कि कमरे में और भी कोई है। अब मैंने कहा यार 2 लोगों को सेम बात फील हुई है, मुझे तो हुई, उसको भी सेम फील हुई है। मैंने कहा अब ये बात हेंस प्रूव्ड की ओर जा रही है। फिर इतने में ही आप सभी लोग जानते होंगे आसिम सर आए। आसिम सर उन दिनों सुबह सुबह की क्लास लिया करते थे, किसी यूट्यूब चैनल पे उनकी अर्ली मॉर्निंग क्लास होती थी 6 बजे। तो कई बार क्या है, उस स्टूडियो में आसिम सर भी सो जाते थे रात को, या फिर सुबह जल्दी आ गए, या फिर रात को ही रुक गए कि सुबह यहीं से क्लास लेकर लाइव होती थी 6 बजे लेकर फिर घर चला जाऊंगा। उन्होंने भी एक इंसिडेंट डिस्कस किया कि वो सोए हुए थे, और जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मैं आया या मैं सोया हुआ हूँ, मेरी क्लास अभी 15 मिनट बाद में, तो मैंने सोचा एक नैप और ले लेता हूँ, क्लास 15 मिनट बाद में स्टार्ट होगी, सुबह सुबह का वक्त है, एक 10 मिनट का नैप और ले लूँ। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे कान में कोई ऐसा बोल के गया है कि ऐसा नहीं चलेगा। बोले मैंने आंख खोली, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। अब ये 3 अलग अलग बातों ने अपने एक्सपीरियंस सेम शेयर किए। तो वो जब डिस्कशन हुआ, भाई साहब हमें समझ में आ गया कि इस स्टूडियो में नहीं जाना है।
वो स्टूडियो मैक्सिमम टाइम खाली रहता था और ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, ये डिस्कशन भी उसी कमरे में हो रहा था। वो जो कोई भी XYZ एनर्जी थी वो सुन रहा होगा या सुन रही होगी कि मेरी बातें कर रहे हैं। तो ये है आप भी थी। आपके कमरे में कुछ चीजें आप कहीं रख के जाते हो, वो वहां पर नहीं रखी होती जब वापस आते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो हवा से खिसकी हैं या पापा ने रख दी, कोई है वहां। रात को आप बेड पे सोते हैं, महसूस होता है ना कि नीचे भी कोई सो रहा है, बेड के नीचे, तुम्हारे नीचे नहीं। मम्मी यस। कई बार ऐसा होता है ना, तुम स्टडी टेबल से उठ के बाहर बाथरूम में गए, वापस आए, जब गए थे तब तुमने पेन की ढक्कन खुली थी, आए तब ढक्कन बंद थी। ऐसा कई बार नोट करना। तो ऐसा थोड़ी है कि वो कोई पीछे जाके करके चला गया, नहीं, वो यहीं कहीं आसपास है, तुम्हें चेक कर रहा है रेगुलरली कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। हाँ, जिस दिन तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो उस दिन फिर वो तुम्हारा ढक्कन बंद करेगा, तुम्हें एक बढ़िया ट्रेलर देगा। और ऐसा बोला जाता है इन सब चीजों पे इंसान तब तक विश्वास नहीं करता जब तक उसके साथ हो ना। एक बार उसके साथ हो जाए फिर देखो वो कितने अच्छे तरीके से विश्वास करता है। आज से भूत भगाओ मंत्र चालू, हनुमान चालीसा एकदम सुबह शाम, हे प्रभु भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बस ये ध्यान रखना। ज्यादा कुछ सोचिएगा मत। पीछे मुड़ के देख, कहानी कोई और भी सुन रहा था। सर डराओ मत, सर भी तो डरी रहे हैं खुद।